बंगाल ਦੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਛੋਟੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਰੋਡ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਜਲਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਲੇ ਨਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ पुलिस का जो स्टेज है ना वो डब्ल्यू लगता है उससे जो होता है अच्छी बात रही कोर्ट के साथ बात कर लेंगे, उनकी भी कोई मजबूरी होगी उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि इनकी भी सारी बह गई है। बहुत बड़ा बुरा हाल हुआ इनका। ये तो बेचारे सारे चूँकि BSF के जवान सारे बड़े जंग थे 22-25 से, उन्होंने अपने आप को संभाल लिया, नहीं तो और तो बह भी जाते। सामान भी कहीं को वहाँ सामान भी चला गया, पोस्ट बह गई, सारा हो गया। वहाँ पे देख लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं कैसे करना है, जो बेस्ट होगा करेंगे। अभी आपने क्या फिर प्लान किया, क्या कहते हैं? पानी बहुत था, बन नहीं पा रहा था। बारिश भी अब होती है तो पानी आ गया। बाढ़ प्रभावित पंजाब को दिया है, आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पंजाब को लेकर के स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी चिंता कर रहे हैं और प्रतिदिन उनकी तरफ से मॉनिटरिंग हो रही है और उन्हीं के कहने पर इस प्रकार से केंद्रीय मंत्रियों के यहाँ पे दौरे भी निर्धारित किए गए हैं। प्रतिदिन यहाँ पर केंद्र से कोई ना कोई मंत्री आ रहा है और इसलिए आपके माध्यम से पहले तो मैं ये स्पष्ट करवाना चाहूँगा कि जाहिर है जब इस तरह की आपदा आती है तो लोगों के मनों में बड़ी सारी आशंकाएं और एप्रीहेंशन रहती है कि हमारा होगा कि नहीं होगा, कितना हो पाएगा, कि जो भी भरपाई जहाँ करनी होगी पहले से बेहतर होगी। बल्कि इसके तजुर्बे की बिना पर, इसके अनुभव की बिना पर जो हुआ है कंस्ट्रक्शन बेटर की जाएगी। मेरे साथ DC साहब भी बड़े होनहार नौजवान अफसर हैं, उत्पल जी, तो ये भी उसी बात पर अमल कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कहीं बंद था, जैसे एक पिछले स्थान पर मैं देखा 10 मीटर बंद था और वो बह गया, अगली बार हो सकता है उसको 25-30 मीटर ऊंचाई तक, क्योंकि पहले कभी किसी को ये गुमान ना था, कल्पना थी कि ऐसा कभी होगा, इस मात्रा में सैलाब आएगा इस पैमाने पर। अब जब ये हुआ है तो अगली बार अगर ऐसा हो तो इस तरह की नुकसान ना हो पाए। पिलर्स बनाए जाएंगे, चौड़ाई भी उसकी ज़्यादा की जाएगी। यहाँ पर फौरी तौर पर जो मकान रह गए हैं उनके रहने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था DC साहब ने वहाँ उनको जितनी देर तक उनका मुस्तकिल कोई विकल्प नहीं बन जाता उसको वहाँ रखा जाएगा। वो आप भी उनको विश्वास करिए, कोई उनको वहाँ से निकालेगा, क्योंकि आशंका रहती है। और ये हमें हिदायत है केंद्र सरकार की ओर से, जितनी राशि उपलब्ध कराई गई है उसके अतिरिक्त अगर और ज़्यादा फंड्स की जरूरत हुई तो वो भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई उसमें लिमिट रखी गई है या कोई बाइंडिंग है या कोई कैपिंग है कि इसके ज़्यादा पैसा नहीं खर्च सकता पंजाब। और जब मुस्तकिल बनाने की बारी आएगी तो DC साहब देख लेंगे जहाँ जहाँ महफूज जगह है वहाँ पे दोबारा वहीं पे कंस्ट्रक्शन होगी, जो नहीं है महफूज तो उसके लिए ये अल्टरनेटिव लैंड भी दे सकते हैं। उसमें फिर से आपका हमें सहयोग चाहिए। कई बार क्या होता है कि मन का एक मानसिकता होती है, लगाव हो जाता है जिस स्थान में वो रहे हो 25-40 साल दूसरी जगह जाने में,
कोई समझता है मेरी यहाँ पास में दुकान थी, पास में दरिया था, मैं सुबह यहाँ स्नान करता था, कोई कहते मेरे रिश्तेदार। तो वो आपने तो समझाना है कि अब क्योंकि माहौल बदला है, क्लाइमेटिक चेंजेस हुई हैं, सारी दुनिया में इस तरह की आपदाएं आ रही हैं, तो उस हिसाब से हमें अपने आप को ढालना। सर पंजाब से तो नुकसान हुआ है, देखिए जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी है, इसमें तो पैसे की कोई बात ही नहीं है। तो मोदी जी ने या केंद्र सरकार ने ये तो नहीं कहा कि इतने पैसे और इतने पैसे, हमने ये कहा है कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी, पहले से ज़्यादा बेहतर की जाएगी, और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की रिकंस्ट्रक्शन हो कि अगर अगली बार इस प्रकार की कोई आपदा आए तो उसको विद स्टैंड करने की उसमें क्षमता नहीं। ये कह करके वो अपने आप से मजाक कर रहे हैं, क्योंकि आज का नागरिक बड़ा होशियार है, बड़ा जागरूक है।